लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद व सलाम कर राना पेश फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ एक बार मुझ पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म खलीफ़तुल्लाहिल आज़म हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह आलिया में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद हम लाख लाख बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि जिस खालक और मालिक ने आज हम सब को दुनिया की मसरूफ़ियात से निकाल कर अपने ज़िक्र पाक की महफ़िल में मुझे और आपको शरीक होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना, ज़िक्र पाक करना, सुनना अपनी पाक बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस बानियान महफ़िल जनाब तारक सईद साहब, जनाब फ़ैसल मुख्तार कसूरी साहब, कैसर सईद साहब और जनाब डॉक्टर ज़ाहिर साहब और इसके अलावा जितने मेहमान हैं, जितने साथी यहाँ हाज़िर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का आना अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, सब के दराजात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। हमारे वालदैन बहन भाई जो फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस महफ़िल पाक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई फैसल साहब और भाई कैसर साहब इनको भी औलाद नरीना अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। आज की ये महफ़ल मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके साथ मनसूब करके आज के इस महफ़ल पाक का एहतमाम व इंतज़ाम किया गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया है, तवज्जो जी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी खुतबे में पता क्या इरशाद फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन, क्या मेरे सहाबा मैं तुम्हारे अंदर अपनी 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। कितनी जी? 2 चीज़ें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ और दूसरी अपनी अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूँ। देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, सैयदना फ़ारूक आज़म भी मौजूद हैं, सैयदना उस्मान गनी भी मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबाई कराम मौजूद हैं। 1.25 लाख वहाँ पर सहाबाई कराम हैं। आका अलैहिस्सलाम ने कुरान को सहाबा के साथ नहीं मिलाया, आका अलैहिस्सलाम ने कुरान को अहले बैत के साथ मिलाया। भाई इसकी वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि कुरान ने क़यामत तक रहना है, लेकिन सहाबा इकराम का दौर भी ख़त्म होने वाला दौर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी दौर ख़त्म होने वाला दौर है, सैयदना फ़ारूक आज़म का दौर भी ख़त्म होने वाला दौर है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने कुरान को अपनी अहले बैत के साथ मिलाया क्योंकि कुरान भी क़यामत तक रहनी है और आका अलैहिस्सलाम की आन भी क़यामत तक बाकी रहनी है। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आका अलैहिस्सलाम ने कुरान को किसके साथ मिलाया? अपनी अहले बैत के साथ। और आज की जो महफिल है इसकी सदारत जो फरमा रहे हैं वो भी आले रसूल हैं, आका अलैहिस्सलाम की आल से हैं। और जिन हस्तियों के साथ आज की ये महफिल पाक मंसूब की गई है वो भी हसनी और हुसैनी सैयद है। कौन है जी? हसनी और हुसैनी सैयद है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक एक अजमत, एक एक शान ऐसी अता फरमाई है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अजमत, वो कमालात अता फरमाए हैं जो बाकी अपने वलियों को अता नहीं फरमाए। जरा गौर फरमाए, बात अगली तरफ जाते हैं, पहले तवज्जो फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक है, तवज्जो जी, आका अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक, अपनी कमीज़ मुबारक हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म और हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। और साथ पता क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया करन का एक उवैस रहता है, तवज्जो जी, करन का एक उवैस है, ये मेरा जुब्बा उसको पेश भी करना और साथ उससे दरख्वास्त भी करना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। अल्लाहु अकबर। और जब मौला कायनात और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म वो जुब्बा मुबारक लेकर हज़रत वैसे करने की बारगाह में गया ना, तवज्जो, बात हमने आगे लेकर जानी है, तवज्जो फरमाएं। जब जुब्बा लेकर गए ना, पहले तो उन्होंने बड़ा अपने मोहब्बत का इजहार फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने मेरी ड्यूटी लगाई, और कहाँ फ़ारूक आज़म, कहाँ मौला कायनात। और बात ये बताना था, और जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है उसका दर्जा भी कोई कम नहीं है। हज़रत वैसे करनी सहाबी नहीं है, माँ की खिदमत में रहे,
आका इस्लाम की बारगाह में आए लेकिन दीदार नसीब नहीं हुआ, सहाबी नहीं बने, लेकिन अपनी माँ की खिदमत इतनी की है कि अल्लाह ने मुकाम देखे कैसा था फरमाया कि आज फारूक आजम भी आपके पास है, आज मौला कायनात भी आपकी बारगाह में है, और आका इस्लाम का फरमान लेकर गए हैं कि आप आका इस्लाम की उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा दें। और अगली बात तवज्जो फरमाएं, जब आपने जज़ाकल्लाह जब आपने सजदा फरमाया ना अल्लाह की बारगाह में, किसने जी? हजरत वैसे करनी ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब से आवाज फरमाई कि ऐ वैसे करनी, मैंने अपनी महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया है। मैंने अपने महबूब की उम्मत जैसी भी है कि नहीं जी, आधी उम्मत को बख्श दिया है। आपने अर्ज की कि बारी ताला बाकी आधी उम्मत, गैब से आवाज आई कि मैंने अपने महबूब वली जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिनका नामे नामी अब्दुल कादर होगा, उसके सदके से बाकी आधी उम्मत की बख्शिश फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। वैसे करनी बारगाह में कौन है? फारूक आजम। बारगाह में कौन है? मौला कायनात। और जब ये कलिमात सुने ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि बाकी आधी की उम्मत को मैं गौसे आजम के सदके से माफ फरमाऊंगा, आपने दुआ फरमाई कि मौला मुझे भी गौसे आजम के मुहिब्बीन में शामिल फरमा। अल्लाह अकबर। मुझे भी गौसे आजम के मुहिब्बीन में शामिल फरमा। और जरा अगली बात तवज्जो फरमाए, नाम क्या जी? अबुल हसन अल बगदादी। रात ख्वाब में देखा कि आका इस्लाम का दीदार हुआ। किसको जी? हजरत अबुल हसन अल बगदादी। और ख्वाब में आका इस्लाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि बारी ताला, एक तो मुझे आका इस्लाम की सुन्नत पर अमल पैरा फरमा, और दूसरा मुझे मरते वक्त कलीमा तय्यबा नसीब फरमा। आप फरमाते हैं कि मैंने 3 बार, तवज्जो फरमाएं, 3 बार आका इस्लाम की बारगाह में यही दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मरते वक्त कलीमा तय्यबा नसीब फरमा दे। अल्लाहु अकबर। आका इस्लाम ने पता क्या फरमाया? आका इस्लाम ने फरमाया जो अब्दुल कादर जलानी का मानने वाला है वो बेईमान दुनिया से नहीं जाता। कौन है जी? जो गौसे आजम का मानने वाला है, महबूब सुबहानी का मानने वाला है, शेख अब्दुल कादर जिलानी का मुरीद है, उनसे मोहब्बत करने वाला है, वो ईमान की हालत से दुनिया में जाएगा। आप सुबह बेदार हुए, अपने वालिद मोहतरम को ख्वाब बयान किया कि अब्बा जान मैंने ये ख्वाब देखा है। अब अब्बा जी भी और अबुल हसन अल बगदादी भी, ये दोनों गौसे आजम की बारगाह में गए। कहा गया जी? गौसे आजम की जब बारगाह में गए ना, आप तकरीर फरमा रहे हैं, जब देखा ना ये 2 हस्तियां आपकी महफिल में आई है, आपने देखकर पता क्या फरमाया? आपने फरमाया और जिसको बशारत दे दे मेरा नाना, जिसको खुशखबरी दे दे मेरा नाना, और मुरीद हो मेरा, फरमाया वो ईमान की हालत से दुनिया से जाएगा। अब अभी उन्होंने कोई बात नहीं की, अभी सिर्फ महफिल में आए हैं। आपने देखकर ही पता क्या फरमाया? आपने फरमाया कि जिसको बशारत दे दे मेरा नाना, जिसको बशारत दे दे अंबिया, जिसको बशारत दे दे हसनैन का नाना, फरमाया और वो मेरा मुरीद हो वो दुनिया से बेईमान चला जाए। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बारगाह के अंदर एक आदमी आया, उसने आकर पता क्या कहा कि हुजूर आपके मुरीद तो बड़े नेक भी हैं, आपके मुरीद तो बड़े गुनाहगार भी हैं, आप इनके साथ क्या मामला फरमाएंगे? आपने फरमाया जो तो नेक है वो मेरे हैं, जो नेक है वो मेरे हैं। फरमाया जो गुनाहगार है उनका मैं हूं, जिनका जो गुनाहगार है वो क्या है जी? उनका मैं हूं। ये गौसे आजम का मुकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर वली को अपनी शान के मुताबिक अजमत अता फरमाई।
लेकिन गौसे आजम को अल्लाह ने सारे वलियों की सरदारी अता फरमाई। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो वो हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा सानी, इनका शजरा नसब मौला हुसैन से मिलता है। अल्लाह। और आपके वालिद मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त, आपका शजरा नसब मौला हसन तक मिलता है। और आपकी रगों के अंदर मौला कायनात का खून है, और जिसके बारे में पीर नसीरुद्दीन नसीर ने फरमाया कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है कि जिस समत देखते हैं नजारा अली का है कि कुल के कमालात जुज़ के चेहरे से है आया कि घोड़े पे सवार हुसैन नजारा अली का है। अली अली करने से दिल को सुकून मिलता है। अली का वो घराना है जहां से हक का कानून मिलता है। अरे मैं उस अली की बात करता हूं जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। माशाअल्लाह। थोड़ा नारा जरा तरतीब ना लाओ ना जी, नगीना साहब तुसी लाओ जी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आप कौन है जी? हसनी हुसैनी सैयद। कौन है जी? आपकी रगों में किसका खून है? मौला कायनात का। पता है मौला कायनात की विलादत कहाँ हुई? और मौला अली नु मनन आले हो। मौला अली की विलादत बैतुल्ला शरीफ के अंदर। कहाँ जी? बैतुल्ला शरीफ के अंदर। और आज मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अल्लाह के घर को देखने से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। आज तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, जो बंदा मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन की ज़ियारत करता है अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अगर तुझे और मुझे पता है अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, क्या मौला कायनात को इस बात का इल्म ना था कि आपकी विलादत बैतुल्ला शरीफ के अंदर अम्मा जान मौजूद हैं, लेकिन 3 दिन तक आपने अपनी आंखों को नहीं खोला, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं है। आप इसी इंतजार में कि कब आका इस्लाम का चेहरा सामने आए, मैं आका इस्लाम का दीदार करूं, तो कि आला हजरत ने फरमाया हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो का देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो, क्योंकि आप जानते थे कि काबे को भी अजमतें देने वाली वो एक हस्ती है जिसका चेहरा कुरान के अंदर बयान किया गया है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। फरमाया वो अजमतों वाली अलम नशरह लका सदरक, वो अलम नशरह के सीना वाली वो हस्ती दुनिया में आने वाली है जिनको अल्लाह ने मुकाम ये अता फरमाया है। फरमाया जो उसको देख लेता है वो सहाबी बन जाता है। क्या बन जाता है जी? सहाबी। मौला कायनात ने 3 दिन तक अपनी आंखों को बंद रखा। जो ही आका इस्लाम सामने आए ना, वालदा भी परेशान है, रिश्तेदार भी परेशान है, लेकिन मौला कायनात को जब यदुल्ला वाले हाथ लगे, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, मौला कायनात आंखें खोल कर टिकटिकी बांध कर आका इस्लाम का दीदार करना शुरू कर देते हैं। तवज्जो फरमाएं, आका इस्लाम ने फरमाया चाची तुम तो कह रही थी बच्चा नबीना है, लेकिन इसकी तो आंखें इतनी खूबसूरत है, कायनात में ऐसी आंखें किसी की है ही नहीं। अल्लाह ने ऐसी आंखें किसी को दी नहीं है। और आका इस्लाम ने अपना लुआबे दहन जब मौला कायनात को अता फरमाया ना, मौला कायनात के अंदर वो इल्म का समुंदर, आका अलैहिस्सलाम की शुजात बहादुरी के समुंदर, आका अलैहिस्सलाम के सारे मौला कायनात में जब पैवस्त होए ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजना शुरू ये फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने नवाजना ये शुरू फरमाया। अगर मौला कायनात ने 3 दिन का रोजा रखा है, मौला कायनात ने 3 दिन अपनी आंखों को बंद रखा है, फरमाया सुन लो अन नज़रो इला वजही अली जो इबादत, अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। फरमाया
कि जो बाद में आएंगे उनके लिए कानून ये होगा, जिक्र वाली ये नहीं बात, वो मेरे अली का जिक्र करेंगे, अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह और मौला कायनात ने आका अलैहिस्सलाम का लुआब दहन लेना शुरू फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने नवाजना शुरू फरमाया, फरमाया अली दमों का दमी व लहमों का लहमी, अली आज के बाद तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। और आका अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, फरमाया मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बनी, मन अगबद अलियन फकद अगबदनी। दुनिया वालों सुन लो, जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। फरमाया कि दुनिया वालों सुन लो, अली का मुकाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली के बारे में आका अलैहिस्सलाम के जुबानी ये फरमाया कि दुनिया वालों सुन लो, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। दुनिया वालों सुन लो, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या अली, या जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। मौला अली ने कितने दिन का रोजा रखा? 3 दिन का। और जरा तवज्जो फरमाएं, हजूर गौस पाक की रगों में भी मौला कायनात का खून है। आपकी विलादत भी कब हुई? यकम रमजानुल मुबारक को। कब हुई जी? यकम रमजानुल मुबारक को। और उलमा ने लिखा है, सारी जितनी भी अल्लाह के वलियों पर किताबें लिखी गई है, सारे वलियों ने ये लिखा है कि सारे जितने वली आए हैं वो दुनिया में इबादत कर कर के बने हैं, लेकिन गौसे आजम अल्लाह के वली बनकर आए हैं। क्या बनकर आए जी? आपने दुनिया में आते पूरे महीने के रोजे रखे। कितने जी? पूरे महीने के। आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई जब वक्त करीब हुआ, कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कभी सहाबा इकराम आ रहे हैं, कभी जनाबे वाला हजरत बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया में जो चली गई वो आ रही है। लेकिन जब गौसे आजम की विलादत का वक्त करीब आया ना, आका अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, मौला कायनात हजरत तलहा, बड़े बड़े सहाबा के झुरमट में आपके वालिद मोहतरम फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। और आका अलैहिस्सलाम ने पता क्या खुशखबरी फरमाई? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू साले मूसा तुम्हें मुबारक हो, जो तुम्हें तुम्हारे घर में बेटा आ रहा है ना, वो हमारा भी बेटा है और अल्लाह का महबूब है। क्या है जी? अल्लाह का महबूब। इसलिए आपका लक़ब क्या? महबूब सुबहानी। क्या है जी? महबूब सुबहानी। ये खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत का अता किया हुआ लक़ब है कि आप महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। और आपका लक़ब पता है मुहय्युद्दीन। आपका लक़ब क्या है जी? मुहय्युद्दीन। दीन को जिंदा करने वाले, दीन को जिंदा करने वाले। आप फरमाते, मैं बगदाद की जामिया मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाने के लिए जा रहा था, मैंने देखा कमज़ोर आदमी, एक बीमार आदमी, एक लागर आदमी, एक माजूर आदमी पड़ा है। उसने मुझे आवाज़ दी कि अब्दुल कादिर मेरी मदद करो, मैं खड़ा नहीं हो सकता। आप जब उसके करीब गए ना, उसको हाथ लगाया, वो खड़ा हो गया। आपने जब उसको हाथ लगाया, वो क्या हो गया जी? खड़ा हो गया। वो आपने हैरान होकर पूछा कि अल्लाह के बंदे, तू तो चल नहीं सकता था, तू तो बैठ नहीं सकता था, तू कैसे तंदुरुस्त हो गया? उसने पता क्या कहा? कहने लगा, मैं तुम्हारे नाना का दीन हूँ। क्या हूँ जी? मैं तुम्हारे नाना का दीन हूँ जो कमजोर हो चुका हूँ। अल्लाह तुम्हारी वजह से मुझे ताकत अता फरमाएगा। ये मुकाम है हुजूर गौसे आजम का। आप मादरजाद वाली है, दुनिया में आते ही आपने क्या किए? रोजे रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज किस महफिल पाक के अंदर भी आप देख लें कितने हाफिज़ कुरान मौजूद हैं। हाफिज़ कुरान मौजूद हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने एजाज इस उम्मत को अता फरमाया। किसको जी?
इस उम्मत को। और भाई क्यों ना हो, यहूदियों से पूछें, ईसाइयों से पूछें, बाकी जितने मानने वाले उनसे पूछें, तौरात का हफ़्ज़ नहीं है, ज़बूर का हफ़्ज़ नहीं है, इंजील का हफ़्ज़ नहीं है, लेकिन कुरान के हाफ़िज़ आज हर मजलिस के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, एक एक घर में कई कई हाफ़िज़ कुरान मौजूद है। और भाई वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें जिससे कुरान मिला वो हाफ़िज़ नहीं थे, हम किस तरह ज़ुबानी याद करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमें जिन हस्तियों से कुरान मिला ना, उसको सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, उसको फारूक आज़म कहते हैं, उसको उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन कहते हैं। हमें जिन हस्तियों से कुरान मिला उसको मौला कायनात कहते हैं। वो तो कहते कि हमारे बड़े हाफ़िज़ नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जिन हस्तियों से कुरान मिला उसको मौला हुसैन कहते हैं। सर तन से जुदा है, सर नेज़े के ऊपर है, तब भी कुरान की तिलावत जारी है। और आपने दुनिया वालों को यह बता दिया, क्या दुनिया वालों अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान का साथ नहीं छोड़ना। देख लो आका इस्लाम ने फरमाया था, कुरान मेरी अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है। आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, कुरान की तिलावत फिर भी जारी है, कुरान की तिलावत फिर भी जारी है। हज़रत तवज्जो फरमाएं, वो तो कहते ना हमारे बड़े हाफ़िज़ नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जिन हस्तियों से कुरान मिला ना, उन्होंने दुनिया में नहीं बल्कि माँ के पेट में कुरान को ज़ुबानी याद किया है। आज जो हस्ती जिनके साथ आज की हमारी ये महफिल मनसूब है, हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 4 साल की उम्र पाक, कितनी जी, 4 साल की उम्र पाक। उस्ताद जी के पास गया ना, जब उस्ताद जी ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने पता क्या फरमाया, आपने फरमाया उस्ताद जी मुझे 15 पारे जुबानी याद हैं। ऐसे ही गौस तो नहीं हो रही ना, ऐसे तो नहीं जनाब वाला, आज हर बंदा गौसे आजम को जानता है। फरमाया कि मुझे 15 पारे जुबानी याद है। उस्ताद जी हैरान होकर कहते हैं बेटा ये 15 पारे कहाँ याद किए हैं। आपने फरमाया मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ 15 पारों की हाफिज थी, वो 15 पारों की तिलावत किया करती थी, मैं माँ के पेट में था, मैंने 15 पारे जुबानी सुन सुनकर जुबानी याद कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर, ये मुकाम है गौसे आजम का। और उम्र पाक कितनी है, 7 साल। कितनी जी, 7 साल। आप एक बैल के पास गया ना, बैल के उसको हाथ लगाया, बैल ने पता पीछे मुड़कर क्या कहा कि अब्दुल कादर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया। आप फरमाते हैं मैं दौड़कर घर गया, जब छत पर चढ़ा ना, सामने मैदान अरफात है, लोग वहां पर वकूफ अरफात कर रहे हैं, मैंने उनको देख लिया। और जब मेरी माँ को ये पता चला ना, मेरी माँ ने कहा कि मैं अपने इस बेटे को दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। अब अगली बात तवज्जो फरमाएं, अब आपकी माँ ने आपको तैयार किया किसके लिए जी, इल्मे दीन पढ़ने के लिए। मदरजाद वली हैं, अल्लाह ने शाने देखे कितनी अता फरमाई। आपसे जब पूछा ना आपसे कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं, आप फरमाते हैं जब मैं मकतब में गया ना पहले दिन, मेरे साथ अल्लाह के फरिश्ते चला करते थे। अल्लाहु अकबर, कौन जी, अल्लाह के फरिश्ते। और जब मकतब में पहुंचते ना, वो फरिश्ते कहते क्या तालिब इल्मों जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। जब आपसे पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं, आपको अल्लाह ने ये मुकाम कैसे अता फरमाया, आप फरमाते दरिस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म दीन हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के मुकाम पर फायद फरमा दिया है। और अगली बात तवज्जो फरमाएं, माँ ने 40 दिनार दिए। कितने जी, 40 दिनार। और साथ पता क्या कहा कि बेटा मेरी एक ही वसीयत है, झूठ नहीं बोलना। क्यों, क्योंकि झूठ सारे गुनाहों की जड़ है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबिन, झूठों पर क्या है, अल्लाह की लानत होती है। आप झूठ छोड़ देना, आपके सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। सारे गुनाहों की जड़ क्या है, वो झूठ है। आपकी माँ ने सिर्फ वसीयत की कि बेटा आपने झूठ
नहीं बोलना। आप जनाब वाला जा रहे हैं बगदाद की तरफ, ईरान के रहने वाले हैं, और जनाब वाला तवज्जो फरमाएं, आपके काफिले को जब लूटना शुरू किया, डाकू आए, उस डाकू ने कहा कि बेटा तेरे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार हैं। और भाई 40 दिनार आज के दौर में ऐसा है जैसे 40 लाख है। वो उसने समझा मेरे साथ मजाक हो रहा, वो चला गया। दूसरा आया, आपने उससे भी यही कहा। तीसरा आया, उससे कहा। वो जब सारे काफिले को लूट लिया गया, अब डाकू ने पता क्या कहा? अपने सरदार को जाकर कहने लगे हमने सारा माल तो लूट लिया है, लेकिन एक बच्चा है वो कह रहा है कि मेरे पास 40 दिनार है। वो जनाब वाला, वो उनका सरदार जब आपके पास आया ना, कहने लगा बेटा तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। कहने लगे कहाँ है? आपने फरमाया देखो मेरी गुदड़ी के अंदर सिले हुए हैं। और जनाबे वाला तवज्जो फरमाए, और जब गुदड़ी को धेड़ा गया, उसके अंदर से 40 दिनार जब निकले, वो हैरान होकर कहता बेटा अगर आप चाहते इस माल को महफूज कर सकते थे, लेकिन आपने महफूज क्यों नहीं किया? आपने क्यों बता दिया कि मेरे पास 40 दिनार है? आपने फरमाया मेरी माँ ने कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना, इसलिए मैंने माँ की बात को माना है। वो हैरान होकर कहता है कि मुझे 40 साल गुजर गए हैं, मैं मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ, और एक ये बेटा है जो अपने रब की नाफरमानी नहीं कर रहा, अपनी माँ की बात की नाफरमानी नहीं कर रहा। वो हैरान होकर कहता है कि बेटा तू कितनी अजमत वाला है। जब आपने निगाह की ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी। आपका देखना था, रौब और दबदबा इतना आपका उसके ऊपर तारी हुआ। वो जनाब वाला पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगा आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। अपने बाकी साथियों को कहता है आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, मैं तो आज के बाद इसी हस्ती के साथ रहूंगा। पता है वो डाकू क्या कहने लगे? कहने लगे जब हम डाके मारते थे आप तब भी हमारे सरदार थे, आज अगर तूने तौबा कर ली है तब भी तू हमारा सरदार है। और देखें अपने वालदैन की फरमा बरदारी करें, अपने वालदैन को नाराज ना करें। जितने भी अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछें। और भाई पता कितने बड़े वली हैं कि हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी, और जानते कि नहीं गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना की सारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। इतनी बड़ी हस्ती है कि जिन्होंने मस्जिद बनाई आकर लाहौर के अंदर, सारे लाहौर के उलमा कहने लगे कि मस्जिद का तो किबला ही ठीक नहीं है। जब मस्जिद मुकम्मल हो जाती है, आपने फरमाया जिस जिसको मस्जिद के किबले पर एतराज है आज असर की नमाज मेरे पीछे अगर अदा करे। जब सारे लोग जमा हो जाते हैं आप सलाम फेरते हैं, फरमाया सामने देखो, सामने देखते तो अल्लाह का घर नजर आ जाता है। ये है हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी का मुकाम। आप फरमाते हैं कि जब मुझे कोई मुश्किल आ जाती ना, परेशानी आ जाती, मैं हजरत बायजीद बुस्तामी के मिज़ार पर जाकर दुआ करता, अल्लाह मेरी मुश्किल को हल फरमा देता। और जिसके मिज़ार पर दाता साहब जैसा वली जाकर दुआ करता है, हजरत बायजीद बुस्तामी वो कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। जब उनसे पूछा कि हजूर अल्लाह ने ये आपको मुकाम कैसी अता फरमाया, आप पता क्या फरमाते हैं? ये सारी मेरी माँ की दुआ की बरकत है। क्या जी? सारी मेरी माँ की दुआ की बरकत है। और भाई पता वली बनते कैसे हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पीर या जुमेरात को जाकर ना सिर्फ वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करते हैं, अल्लाह उनका नाम औलिया अल्लाह में शामिल फरमा देता है। इसलिए भाइयों अल्लाह के वलियों की अपने वालिदैन की कदर करें। मौला कायनात फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए वली कामिल है। जिस तरह अल्लाह एक वली की दुआ को कबूल करता है, इसी तरह वालिदैन की दुआ को औलाद के हक में कबूल करता है। मौला कायनात
हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने आका इस्लाम का लुआबे दहन लिया। और पता क्या है, फिर जिस तरह हमारे नकीब कह रहे थे कि सवाल एक ही है, हर सवाल पर जवाब मुख्तलिफ दिया जाता है, क्यों ना दिया जाए। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, कि वो आका अलैहिस्सलाम इल्म के शहर हैं और अली उसके दरवाज़ा हैं। अल्लाह ने पता नहीं किस कदर आपको अजमत और शान अता फरमाई। आपके ऊपर 70 इल्म लदुनी के दरवाज़ों को खोला गया। वो मौला कायनात, जब पूछा गया कि अल्लाह ने आपको ये इल्म कहाँ से अता फरमाया, आप फरमाते ये सारे आका अलैहिस्सलाम के लुआबे दहन की बरकत है। इसकी बरकत है जी, लुआबे दहन की। और मौला कायनात, आप वो हस्ती है कि हजूर गौस पाक के रगों में आपका खून है, समझो। और जब हजूर गौस पाक ने इल्म दीन मुकम्मल फरमाया ना, आप वाज़ और नसीहत नहीं फरमाया करते थे, तकरीर नहीं किया करते थे। अब जनाब वाला रात को आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। किसको जी? हजूर गौसे आजम को। क्या हुआ जी? दीदार हुआ। क्या हुआ जी? दीदार हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा तुम वाज़ और नसीहत क्यों नहीं करते? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अजमी हूँ, ईरान का रहने वाला हूँ, मेरी बोली फारसी है, ये फुसहाए अरब है, ये बगदाद के बड़े बड़े अरबदान हैं, मैं इनके सामने कैसे गुफ्तगू करूँ? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। आका अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन हजूर गौस पाक को अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं, थोड़ी देर गुजरी कि आका अलैहिस्सलाम का जाना था कि मौला कायनात तशरीफ़ लेकर आ गए। अल्लाहु अकबर। वही सवाल कि बेटा वाज़ व नसीहत क्यों नहीं करते? वही जवाब कि मैं अजमी हूँ, ये अरबी है, इनके सामने कैसे गुफ्तगू करूँ? आपने फरमाया, मुँह खोलो। आपने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन अता फरमाया। और आप फरमाते, मैंने अर्ज़ की कि आपने 7 मरतबा क्यों नहीं किया? फरमाने, अद्दाबाली रसूलिल्लाही, ताकि आका अलैहिस्सलाम के मुशाबे ना हो जाए। 7 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया और 6 मरतबा मैं अता फरमा रहा हूँ। और मौला कायनात ने तो एक बार लुआबे दहन लिया, अल्लाह ने कितने इल्म लदुनी के दरवाजे खोल दिए। मौला कायनात को तो एक बार इल्म लदुनी आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया, और जनाबे वाला हुजूर गौस पाक को आका अलैहिस्सलाम ने अपना भी लुआबे दहन अता फरमाया, मौला कायनात ने भी अता फरमाया। और फिर अल्लाह ने आपको किस कदर फसाहत और बलागत अता फरमाई कि आप तकरीर किया करते थे। 400 उलमा का मजमा आपकी तकरीर के नुक्ते लिखा करते थे। 400 उलमा का मजमा आपके सिर्फ तकरीर का क्या किया करता था जी? और पता है क्या, आज आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हैं, 1-2 रातें हम जाग ले तो हमारी ज़िंदगी का निज़ाम क्या हो जाता है? और धर्म भरम हो जाता है कि नहीं? तवज्जो, धर्म भरम हो जाता है। यार रात जागी है, 2 रातें जाग ली, 3 रातें सोया नहीं हूँ। और पता हुजूर गौस पाक ने 40 साल ईशा के वुजू के साथ फजर की नमाज को अदा किया है। कितने साल जी? 40 साल। और आप फरमाते 40 साल में सिर्फ नमाज ही अदा नहीं फरमाई, बल्कि इधर ईशा की नमाज अदा की जाती, कुरान पाक की तिलावत शुरू हो जाती, उधर फजर होती, कुरान की तिलावत मुकम्मल हो जाती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद प्यारियार हाजी ख्वाजा जौहरी। और आप फरमाते 40 सालों में एक रात ऐसी भी आई, तबीयत ठीक ना थी, दिल ने कहा कि अब्दुल कादर ऊपर जाकर आराम कर लो, आज तबीयत ठीक नहीं है। आप फरमाते जब मैं चला, मैंने कदम उठाया सीढ़ी के ऊपर रखने के लिए, गैब से आवाज आती है, क्या अब्दुल कादर, ये तो शैतानी वसवसा है, तुम अपने चिले को नामुकम्मल क्यों कर रहे हैं? आप फरमाते मैंने कदम को नीचे नहीं किया, उसी हालत में मैंने पूरे कुरान की तिलावत की है। अगर हजूर गौस पाक को मानते हैं, मौला हसन को मानते हैं, मौला हुसैन को मानते हैं, फिर हमें भी चाहिए ना कुरान की तिलावत करनी। हमें तो मुसलमानों के घर में पैदा हुए, हमें तो कुरान ही नहीं पढ़ना आता। हमें तो साल गुजर गए और कुरान को खोल कर नहीं देखा।
और भाई पता क्या है, कुरान की तिलावत एक ऐसी चीज है जिस तरह ये कपड़ा है, ये कपड़ा अगर मैला हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसको सरफ से साबुन से धोते हैं, ये क्या हो जाता है, पाक साफ हो जाता है। इसी तरह जब दिल जंग आलूद हो जाते हैं ना, उसकी पाकी के लिए अल्लाह ने कुरान की तिलावत रखी है। पूछे सैयदना फारूक आजम से, जब अपनी बहन के घर में गए ना, और अभी आप इस्लाम में, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, दिल जंग आलूदा है, और जब आपके दिल पर कुरान का असर होना शुरू हो जाता है, वइज़ा समियो मा उनज़िला इला रसूली तराअयुनहुम तफीदु मिन दमी, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, कुरान की तिलावत सुनते जाते हैं, जंग उतरता जाता है। उधर कुरान की सूरत की तिलावत मुकम्मल होती है, उधर आप पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब भाई जरा हमारे जिस्म में कितनी चीजें हैं जी, दो चीजें, एक रूह है एक जिस्म है, एक रूह है जी एक जिस्म है, तवज्जो जी। और रूह क्या है, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, ये क्या है, अमरे रब्बी है। और जिस्म क्या है, जिस्म अल्लाह ने हमारा मट्टी से पैदा किया है। कैसे जी, मट्टी से। फल यंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल माअ सबा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा। अगर मट्टी से पैदा किया ना, अल्लाह ने इसकी ग़िज़ा भी मट्टी में रखी है, और ग़िज़ा मट्टी से पैदा किया। अगर इस जिस्म को 2-4 दिन ग़िज़ा ना मिले तो ये क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होता है कि नहीं जी, कमज़ोर हो जाता है। अगर ग़िज़ा नहीं मिलती जिस्म कमज़ोर हो जाता है। और भाई ये तो हमारे जिस्म की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा पता क्या है, वो अल्लाह का कुरान है। वो क्या है, अल्लाह का जिक्र है। कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें। जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा नहीं मिलती वो कमज़ोर हो जाता है, इसी तरह हमारी रूह को जब ग़िज़ा नहीं मिलती ना, हमारी रूह भी कमज़ोर हो जाती है। और देखे जिस्म मट्टी से पैदा हुआ, अल्लाह ने इसकी ग़िज़ा भी है, तवज्जो जी, ग़िज़ा भी मट्टी से पैदा फरमाई। और रूह क्या है, अल्लाह ने ऊपर से अपना अमरे रब्बी अता फरमाया, अल्लाह ने इसकी ग़िज़ा भी ऊपर से नाज़िल फरमाई है, इसकी ग़िज़ा भी ऊपर से नाज़िल फरमाई। और मौला कायनात हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने आपको किस कदर इल्म अता फरमाया। आप फरमाते हैं, मुझे कुरान की 6666 आयत करीमा, मुझे हर आयत का पता है, कब उतरी है, कहाँ उतरी है, क्यों उतरी है। अल्लाह ने मुझे हर आयत का, कुरान के हर हर्फ का इल्म अता फरमा दिया है। इसीलिए तो आप फरमाते हैं कुरान के सारे उलूम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बंद किया, फिर बिस्मिल्लाह के उलूम को जो बा के नीचे नुक्ता है उसके अंदर बंद किया। और मौला कायनात फरमाते हैं, अन नुक्ततु तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बा के नीचे हैं। अगर आकल इस्लाम की आल के साथ प्यार करना है, आकल इस्लाम के साहब के साथ प्यार करना है, अल्लाह के वलियों के साथ मोहब्बत करनी है, तो फिर हमने अल्लाह के घर को आबाद करना है। क्या करना है जी, अल्लाह के घरों को आबाद करना है। ये कुरान हमारे घरों में है, हमारी मसाजिद में पड़े हुए हैं। हमने कुरान की तिलावतें करनी है, कुरान से मोहब्बत करनी है, कुरान को राज़ी करना है, कुरान को पढ़ना है, इसका तर्जमा पढ़ना है, इसकी तफसीर पढ़नी है, कुरान को सीने से लगाना है। और भाई कुरान बेवफा नहीं है, कुरान से मोहब्बत तो करें। जब आप कुरान से मोहब्बत करेंगे, कब्र में बाद में जाएंगे, कब्र कुरान पहले मौजूद होगा, और हशर में बाद में जाएंगे, कुरान पहले मौजूद होगा। क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर में जब कुरान आएगा, अल्लाह की बारगाह में आकर सजदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, क्या कुरान तू क्या चाहता है। कुरान अर्ज करेगा, मौला मैं ये चाहता हूँ, जिसने दुनिया में मुझे राजी किया है, जिसने मुझे पढ़ा है, मैं उनको अपने साथ जन्नत में लेकर जाना चाहता हूँ। फरमाया कि जाओ मैदान माशर का चक्कर काटो। कुरान मैदान माशर का चक्कर काटेगा, अपने पढ़ने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को अल्लाह की बारगाह में लेकर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, कुरान तू भी जन्नत में चला जा,
जिस जिसने तुम्हें दुनिया में राजी किया है इन सबको अपने साथ जन्नत में ले जा। सुभान अल्लाह। अब भाई ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, यही किताब है जिसको बंदा पढ़ता है तो हाफिज़ कुरान बन जाता है। यही वो कुरान है, अगर इसका तर्जमा पढ़ता है तो आलिम बन जाता है। यही वो कुरान है, इसकी तफसीर पढ़ता है तो बंदा मुफ्ती बन जाता है। यही वो कुरान है, जब बंदा इसके अहकाम पर अमल करता है अल्लाह का वली बन जाता है। कुरान को पढ़े तो सही है, इस पर अमल तो करके देखें, इससे मोहब्बत करके तो देखें, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर किस तरह खुशियाँ नसीब फरमाता है। जितने भी अल्लाह के वली हैं, आका अलैहिस्सलाम की आल वाले हैं, आका अलैहिस्सलाम के साहब है, ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने किससे मोहब्बत की है। आका अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया, क्या दुनिया वालों मैं तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ और दूसरी अपनी अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ। यही वो कुरान था जिसकी तालीम के लिए गौसे आजम ने अपने वतन को छोड़ा, गौसे आजम ने अपने वालिदैन को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा, बगदाद के अंदर आए। 1 2 नहीं 25 साल आपने तालीम हासिल फरमाई और 25 साल के बाद अल्लाह ने फिर मुकाम आपको क्या अता फरमाया, आपको कुतुबियत का मुकाम अता फरमाया। देखे ना, एक माई अपने बच्चे को लेकर हुजूर गौस पाक की बारगाह में आई कि हुजूर मेरा बच्चा, इसको भी इल्म दीन पढ़ाएं। वो जनाब वाला पढ़ना शुरू हो गया, तालिब इल्म बन गया। अब जब चंद दिनों के बाद फिर आई ना, आपने देखा उसकी वालदा ने कि वो बच्चा सूखी रोटी खा रहा है, इल्म दीन पढ़ रहा है। और जनाब जब गई ना हुजूर गौस पाक के पास, आप मुर्गा तनावल फरमा रहे हैं। वो कहने लगी, पता क्या, कहने लगी कि मेरा बच्चा सूखी रोटियां खा रहा है, आप मुर्गा खा रहे हैं। वो मुर्गा जो आपने तनावल फरमाया था उसकी हड्डियां मौजूद थी। आपने पता क्या फरमाया, आपने उस हड्डियों को हुक्म दिया कुम बिइज़्निल्लाह, वो मुर्गा अजाने देता हुआ दोबारा जिंदा हो जाता है। आपने पता क्या फरमाया, और फरमाया जब तुम्हारा बेटा इस मुकाम पर पहुंचेगा ना, वो भी मुर्गा ही खाएगा। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसाल, और मर्दे जिनादे, और मर्दे जिनादे, ओही कैन मर्दे, साडा दिहाड़ी ताई याद जिंदा, साडे नबी जिंदा, साडे वली जिंदा, हर दरबार जिंदा, हर मज़ार जिंदा। नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अभी वाले अंदर बैठे हैं, जो मोहल्ले के बाहर बैठे वो भी कह सकते हैं, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे फतेहपुर। जनाब सज्जाद मसूद साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आगे तशरीफ़ लाएँ। आप भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएँ, जो साथी आ रहे हैं। सिर्फ पीर साहब का इंतज़ार है, इंशाअल्लाह ताला जो ही पीर साहब आएंगे ना, हम अपनी तकरीर को इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू को मुकम्मल फरमाएंगे। तवज्जो फरमाएँ, है तवज्जो जी। अल्लाह पाक ने कितने नबी दुनिया में भेजे, 1.25 लाख के करीब। कितने जी? 1.25 लाख के करीब। हर नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत की दलील। हर नबी क्या है जी, है तवज्जो जी, हर नबी क्या है जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत की दलील। पीर साहब तशरीफ ले आए जी, माशाअल्लाह जी, नारे लाओ जी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, रजवान की आमद।
हुजूर किबला भी मुरीदैन खुदा तशरीफ लाए। हम तमाम अहबाब को महफिल पाक में आकर से आमदीद करते हैं। तमाम दोस्त अहबाब तशरीफ रखिए। जो दोस्त अहबाब प्राइवेट में हैं, प्राइवेट वाली मीटिंग के अंदर तशरीफ लें। माशाअल्लाह। आगे आगे रब्बुल इज्जत की उलूहियत की दलील, हर नबी को अल्लाह ने मोज़िज़े अता फरमाए। और भाई हर नबी का जो मोज़िज़ा होता है अल्लाह की कुदरतों का इज़हार होता है। सारे नबी मोज़िज़े लेकर आए, पर मोज़िज़ा बनकर आया हमारा नबी, पर मोज़िज़ा बनकर आया हमारा नबी। सारे नबी शाने लेकर आए, सारे नबी अज़मतें लेकर आए, पर अल्लाह की शान बनकर आया हमारा नबी। सारे नबी अल्लाह की उलूहियत की दलील, और खुद नबी अल्लाह की शान होता है। खुद नबी क्या होता है जी? अल्लाह की शान होता है। और अल्लाह की सबसे बड़ी शान हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम है। अल्लाह की सबसे बड़ी शान कौन है जी? तवज्जो जी, अल्लाह की सबसे बड़ी शान कौन है? हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। और तवज्जो फरमाए, जिस तरह हर नबी अल्लाह की उलूहियत की दलील, इसी तरह अल्लाह ने हर नबी को वली भी अता फरमाया, हर नबी को। और देखिए सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कुरान पाक पर जब देखिए अल्लाह ने उनको आसफ बिन बरकिया जैसा वली अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरे वली वो होते हैं जिन्हें ना तो दुनिया में खौफ होता है ना आखिरत का गम होता है। फरमाया वली कौन होते हैं? अल अखिल्लाउ यौमाइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्ला मुत्तकीन। कल क़यामत वाले दिन सारी रिश्ते नाते, सारी दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जानी है सिवाय अल्लाह के वलियों की मोहब्बत। फरमाया कल क़यामत वाले दिन भी तुम्हारे काम आनी है। अल्लाह ने आसफ बिन बरकिया का फरमाया, कितना बड़ा तख्त आप झपकने से पहले आपकी बारगाह के अंदर लेकर आए, बड़े बड़े वली अता फरमाए, लेकिन गौसे आज़म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। क्यों? गौसे आज़म जिन्होंने दुनिया में आते ऐलान फरमाया, क़दमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। और जब आपने ये ऐलान फरमाया ना, जितनी जितनी किसी ने ताज़ीम की, जितनी जितनी किसी ने मोहब्बत का इज़हार किया, अल्लाह ने उतने नवाज़ते गए। आपके जनाब महबूजात जनाब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी बड़ी हस्ती है। आपने जब ये ऐलान फरमाया ना, तो जो कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, आपने पता खरासान की पहाड़ियों में क्या फरमाया? आपने फरमाया ला ला या शायद बल्कि वाइनी, बल्कि आपका कदम मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। अल्लाह ने फिर नवाजा किस कदर कि जिस तरफ निगाह उठाते हैं काफिर आपका चेहरा देखकर जो है इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, निगाहे वली में वो तस्वीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी, कि वो गौसे आज़म जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अज़मतें, वो शान अता फरमाई है कि आप देखें, बस आखिरी बात है, आप घर से बाहर निकले, क्या है जी? घर से बाहर निकले, एक मुसलमान एक ईसाई झगड़ रहा है। ईसाई कह रहा है कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से ज्यादा अफजल वाले हैं। तुम्हारा कुरान ये कह रहा है उक़्तिल मौता, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे, तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। उस बदबख्त को क्या पता, तुम तो मुर्दों की बात कर रहे हो। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तो कंकरों को भी कलमा बना दिया है। ने तो दरख्तों की तरफ तवज्जो फरमाई है। दरख्त भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तुम किस मुर्दे की बात कर रहे हो? हजूर गौस पाक ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया हमारे नबी की शान तो वराउ वरा है, मुझे बताओ किस मुर्दे को जिंदा करना है। भाई एक पुरानी खबर के पास ले गए, कहने लगे इस मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। आपने फरमाया तवज्जो फरमाए, आपने फरमाया जिस हाल में है उसी हाल में कब्र से बाहर आए, या दुनिया में जो काम किया करता था वो काम करता हुआ बाहर आए। तो आप ही मुर्दों को दफन करते हैं। हमने अपने भाइयों को, अपने अजीजों को दफन किया, कभी उनके हालात को साथ दफन नहीं किया, लेकिन तवज्जो फरमाए वो कहने लगे जो दुनिया में काम किया करता था वो काम
कब्र से बाहर आए, आपने ठोकर मारी, अल्लाह के हुक्म से वो बांसुरी बजाता हुआ कब्र से बाहर आ जाता है। सुभान अल्लाह। आखिरी बात है, पता है उसने बाहर आकर क्या कहा होगा? उसने बाहर आकर यही कहा होगा, या गौसे आजम नजरे करम खुदारा, या गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खादी कासा भर दो, मैं गदा हूँ तुम्हारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने वलियों की पक्की सच्ची मोहब्बतें नसीब फरमाए। ये अल्लाह के वलियों की मोहब्बत हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत है। मतलब जिस बंदे को अल्लाह की वलियों की मोहब्बत हासिल नहीं है ना, वो अल्लाह की मोहब्बत को नहीं पहुंच सकता। ये जरिया है अल्लाह की वलियों की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको वलियों की पक्की सच्ची मोहब्बतें नसीब फरमाए, हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। हमारे भाई सईद साहब ने, कैसर साहब ने और फैसल साहब ने जिस मकसद के लिए आज इस महफिल पाक का तमाम इंतजाम किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके हर नेक जायज़ ख्वाहिशात और मकसद को कबूल और मंजूर फरमाकर इन्हें एक साल औलाद अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। माशाअल्लाह।